हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको सीपी कमांड के बारे में बताया था और आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको एमवी कमांड के बारे में। अब एमवी कमांड क्या है, क्यों यूज करते हैं, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर। और इस लिनक्स की सीरीज में हमने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे काफी सारी करेंगे और इसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले। कंप्लीट लिनक्स आपको आ जाएगी इस कोर्स के बाद। तो होप आप वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बाद जो भी लिनक्स सीखना चाहता हो, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे जो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमवी कमांड। एमवी कमांड, ठीक है। एमवी एक कमांड है जो कि हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एमवी का मतलब है मूव, क्या करना, मूव करना, ठीक है। तो मूव हम कब करेंगे, जब हमको किसी एक फाइल को किसी दूसरी फाइल में मूव करना हो, या फिर किसी एक फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में हमको मूव करना हो। जैसे हम कट करते हैं ना, एक तो हम कॉपी करते थे, कॉपी की कमांड मैंने आपको बताई थी, एक हम कट करते हैं, तो उस कट को ही मूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूव। तो मूव कमांड कैसे काम करती है, सबसे पहले लिखना आपको एमवी, और एमवी का मतलब मूव। उसके बाद आपको लिखना है ऑप्शंस। यहाँ पे आपके आएंगे ऑप्शंस, मतलब कि जो आप फ्लैग्स लगाते हो ना, -A, -I, -L, जो भी आप लगाते हो इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लगेंगे। और बाकी तो आप डिटेल में देख ही सकते हो मैन कमांड का यूज करके। उसके बाद आएगा आपका सोर्स, कि कौन सी फाइल को आपको उठाना है और कहां पर डालना है। उसके बाद आएगा आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपके फाइल का नाम भी आ सकता है और यहाँ पे क्या आ सकता है, पूरी की पूरी फाइल का एड्रेस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब हम मूव के अंदर करने वाले। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले चेक कर लेता हूँ PWD का यूज करके कि हम करंटली कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। हम है /home/death के अंदर, ठीक है। तो हमें जाना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और ओपन इन टर्मिनल कर लूंगा, ठीक है। या तो आप ये कर लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर ls लिखो। ls के अंदर देखो कितने सारे यहाँ पर फोल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, cd कमांड मैंने आपको बता रखी है, cd डेस्कटॉप लिखूंगा मैं और टैब दबा के एंटर कर दूंगा, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ तो हमारा जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी उसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो इतना आपको करना था। इतना करने के बाद यहाँ पर एक फाइल है और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। छोटा सा एक फोल्डर बना लेंगे। चलो फोल्डर नहीं बनाते अभी, एक काम करते हैं, मैं इस फाइल को ना आपको मूव करके दिखाता हूँ। फाइल 2 के अंदर देखो, अगर आप रीनेम करना चाहते हो ना किसी फाइल को, तो डायरेक्ट कोई रीनेम की कमांड नहीं है। तो अगर रीनेम करना है आपको किसी को भी, तो आपको मूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। कि भी फाइल 1 को मूव कर दो। 1 मिनट, अगर इसमें स्पेस है तो हमको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, फाइल 1। और यहाँ पे हम इसको किस चीज में मूव करने वाले हैं, फाइल 2 के अंदर, ठीक है। एंटर करता हूँ तो देखो ये फाइल 1 जो थी यहाँ पर, ये फाइल 2 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पर फाइल 2, और इसके अंदर का जो डेटा है ना वो भी सेम टू सेम है। हेलो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर डेथ कोड चैनल। तो ये जो डेटा है ये भी सेम टू सेम है और हमारी जो फाइल है वो मूव हो चुकी है। आप इसे फाइल ही नहीं, आप इसे डायरेक्टरी भी मूव करवा सकते हो, रीनेम करा सकते हो, मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट एसेट्स के नाम से एक फोल्डर है, तो इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर। जैसे एमवी करूँगा, यहाँ पर मैं एमवी और पी लिखता हूँ। पी लिखने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एसेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। देखो अगर आप टैब दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से लेके आएगा। यहाँ पर जो बैकस्लैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब है इसको इग्नोर करना है। बैकस्लैश स्पेस मतलब कि यहाँ पर एक स्पेस है जिसको इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। और इसको मैं अगर मूव करना चाहूँ, मूव नहीं मतलब इसको एक काम करते हैं हम, यहाँ पर इसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं मूव कमांड का ही नाम लिखूंगा। पहले तो एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना आप इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट एसेट्स को रीनेम करना है, किसमें, मेरे को करना है प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम लिखा और एंटर कर दिया। देखो प्रोजेक्ट जो एसेट्स नाम का हमारा फोल्डर था वो चेंज हो चुका है प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। तो इस तरीके से आप एमवी कमांड का यूज करोगे। तो अब एक काम करते हैं, इस एमवी का यूज करके हम जो फाइल 2 है, हमारी फाइल 2 है, इसको मैं किसी फोल्डर के अंदर डालता हूँ, ठीक है। एक मैं dir बनाऊंगा, dir1, और उसके अंदर मैं फाइल 1 के नाम से डालने वाला हूँ इसको, ठीक है। फाइल 2 को dir1 फाइल 1 के नाम से डालने वाला हूँ और एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर इसने कहा कि dir1 नाम से कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, कोई भी डायरेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ेगी। और डायरेक्टरी बनाने के लिए मैंने आपको कमांड बता रखी है mkdir। एक सेकंड, यहाँ पर गलत क्लिक हो गया, mkdir, और यहाँ पर आप डायरेक्टरी का नाम लिख दोगे, जैसे कि dir1,
और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर बन के हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अब मैं लिखूंगा MV और MV के बाद मैं लिखूंगा कि जो फाइल 2 है हमारी वो DIR1 के अंदर चली जाए। एंटर करता हूं तो जो फाइल 2 थी हमारी वो DIR1 के अंदर देखो यहाँ पर आ चुकी है। अब मान के चलो इस फाइल को मैं वापस से बाहर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, MV DIR1 के अंदर एक फाइल 2 नाम से एक फाइल है, उसको बाहर ले आओ फाइल 1 के नाम से और एंटर कर दो। तो जो DIR2 के अंदर फाइल 2 थी ना जो, वो बाहर आके फाइल 1 के नाम से सेव हो गई है। कंटेंट देख लो, आपको सेम नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लो एक DIR के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइल हम बनाएंगे कैट कमांड का यूज करके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैट, और कैट के बाद हम जो फाइल बनाएंगे वो बनाएंगे DIR1 के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर हम बनाएंगे फाइल 3 के नाम से। ओके, और इस फाइल 3 को मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ, हेलो दिस इज फाइल 3। ओके, अब कंट्रोल T दबा के इससे हम एग्जिट ले लेंगे। तो DIR के अंदर देखो एक फाइल 3 नाम से एक फिल बना दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको रीनेम कर देंगे। देखो रीनेम कैसे करेंगे मैंने आपको बता रखा है, हम MV कमांड का यूज़ करेंगे। MV के अंदर DIR1 है जो हमारी, उसके अंदर एक फिल 3 के नाम से एक फाइल है, उसको चेंज कर दो किसमें, फाइल 3 के अंदर चेंज करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DIR/फाइल3, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैनॉट मूव DIR फिल 3 टू DIR। ओहो सॉरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी का जो एड्रेस है वो गलत दे दिया था। यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये जो हमारी फाइल है ये फाइल 3 बन चुकी है, फिल 3 नहीं रही, अब फाइल 3 बन चुकी है। इसके अंदर कंटेंट देखो क्या है, हेलो दिस इज फाइल 3। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी फाइल 1 है ना, इसकी मैं एक बार कॉपी करता हूँ किस कमांड से, CP कमांड से, और फाइल 1 को कॉपी करेंगे फाइल 2 में, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक फाइल 2 हमारे पास बनके तैयार हो चुकी है। ये आपको नजर आ ही रहा होगा यहाँ पे, तो जो मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ ना वो सारा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, MV कमांड का यूज करूंगा और फाइल 2 को मूव कर दूंगा DIR1 के अंदर फाइल 3 के नाम से, फाइल 3 के नाम से। अब 2 के अंदर क्या डेटा है, 2 के अंदर तो ये डेटा है। अब अगर DIR1 के अंदर एक और फाइल एग्जिस्ट है फाइल 3 के नाम से, और मैं इसको भी इसके अंदर मूव कर रहा हूँ फाइल 3 के नाम से, तो क्या होगा, क्या होगा, एंटर करते ही मूव तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट था ना वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्या था, दिस इज फाइल 3 था, है ना। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ दिस इज फाइल 3। तो इससे बचने के लिए आपको जब आप मूव कर रहे हो तो ये ओवरराइट कर देगा चीज़ों को, जो आपने नई फाइल दी है वो फाइल रख देगा, जो पुरानी थी वो हटा देगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर एक फ्लैग लगाना पड़ेगा। तो वो फ्लैग है -i का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक काम करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं एक बार। यहाँ से मैं फाइल 2, एक और फाइल 2 बनाऊंगा और इस फाइल 2 को मैं मूव करूंगा DIR1 के अंदर और फाइल 3 के नाम से। ये देखो यहाँ पर ये वाली कमांड में लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक -i नाम से एक ऑप्शन रख दूंगा कि भाई अगर फाइल इंक्लूड है ऑलरेडी उस डायरेक्टरी के अंदर तो मेरे को प्रॉम्प्ट दो। क्या दो, एक प्रॉम्प्ट दो कि तुम ओवरराइट करना चाहते हो या नहीं। देखो इसने क्या दिया कि क्या तुम ओवरराइट करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे n लिख दूंगा तो नो हो जाएगा, और y लिख दूंगा तो फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। और मैं एंटर करता हूँ तो ओवरराइट नहीं हुई है और हमारी जो फाइल है वो मूव नहीं हुई है। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इस नाम से कोई ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है, या फिर चाहे तो इसको ओवरराइट कर लो या फिर इसको किसी अलग नाम से मूव करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस फ्लैग आई का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, ज़्यादा कोई MV कमांड में अब कुछ है नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फोल्डर का नाम मैंने चेंज करके दिखा दिया। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं MKDIR करके एक फोल्डर बनाता हूँ DIR2 के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम चीज करने वाला हूँ, मूव करूंगा एक फोल्डर को DIR1 को DIR2 के अंदर। ठीक है, DIR2 के अंदर। ओके, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे DIR2 के अंदर हमारा DIR1 फोल्डर आ चुका है, उसके साथ उसकी जितनी उसके अंदर जितनी फाइल्स थी वे भी सारी आ चुकी हैं। तो इतनी थी हमारी MV कमांड। और अगर आपको MV कमांड के बारे में अगर और जानना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैन और MV, एंटर कर दो तो MV के बारे में आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज की वीडियो थी गाइज वो इतनी थी। MV कमांड अगर आपको पसंद आई, अगर आपको समझ आया कि MV कमांड है क्या चीज और कैसे काम करती है, तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे फेवरेट वाला जो आपका गेम है वो आप कमेंट करके बताओ मेरे को अभी। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।